बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपको मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी की हकीकत बताने वाले हैं। कुछ अरसे पहले यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुताल्लिक़ काफ़ी मवाद गर्दिश में है, क्योंकि मिर्ज़ा जहलमी के चैलेंज के मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम पहुंच गए थे और आपने मिर्ज़ा को मुलाकात के लिए या कम अज़ कम मुलाकात का वक्त तय करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। लेकिन इन 2 दिनों में मिर्ज़ा की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी रही, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जहलम चले जाने और वहाँ से फातिहाना लौटने पर अब इंजीनियरी फितना बिल्कुल सर्द हो जाएगा और इंजीनियर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुफ्ती साहब का जहलम जाना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा काम है, जिससे इंजीनियर की हैसियत बहुत हद तक खुलकर सामने आ गई है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो बहुत दूर हैं, वो किसी भी जय्यद आलिम के साथ बैठकर बात करने के लायक नहीं है। बल्कि ऐसा कई मरतबा हुआ कि कई उलमा उससे मुलाकात के लिए उस एकेडमी पर जा चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त मिलता ही नहीं है। लेकिन चूँकि ये बेगैरत है और इसका मिशन ही दूसरों को गुमराह करना है, तो ये खामोश क्यों कर बैठेगा। यही वजह है कि ये अपनी बकवास और बदतमीज़ियों के साथ दोबारा आ चुका है। मिर्ज़ा जहलमी गोया खुला हुआ एक सांड है, जिसके सींग जिस तरफ समाते हैं उधर भाग निकलता है। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बिलखुसूस खालुल मुमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्ताख है, बल्कि इसका महबूब मशगला ही मुशाजरात और इख्तिलाफ़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बयान करना है और इसमें खुलकर किसी को हक़ और किसी को बातिल ठहराना है। सल्फ़ सालिहीन और औलिया किराम की भी तौहीन करता है और हर मसलक के अकाबिर उलमा को बुरा भला कहता है। इसका लहजा भी इंतहाई नख़वत भरा और मुतकब्बिराना होता है, जिससे साफ़ वाज़ेह है कि यह खाली बर्तन है जो ज़्यादा बज रहा है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि हमारे इल्म के मुताबिक ये शख्स यानी इंजीनियर मिर्ज़ा अली फ़िक्री इन्हिराफ का शिकार है, इसलिए इसके बयानात सुनने से एहतराज़ किया जाए। किसी मसले से मुताल्लिक़ हुक्म शरई मालूम करना हो या किसी मसले पर कोई इश्काल हो तो मुस्तनद उलमा से रब्ता करके हुक्म शरई या इश्काल का जवाब मालूम कर लिया जाए। यही असलम तरीक़ा है। इंजीनियर की बातों से गुमान होगा कि 1400 साल में अकेला यही एक बंदा है जिसने दीन को सही समझा है। बकिया सब ने दीन को समझने में कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी गलती की है। ये ना तो शिया है और ना सुन्नी, ना मुक़ल्लिद है और ना ही गैर मुक़ल्लिद, बल्कि ये एक चूचू का मुरब्बा है जिसने दीन को अपनी नाक़िस बल्कि टेढ़ी अक़ल और उर्दू तराजिम के ज़रिए समझा है। यह अरबी ज़ुबान के क़वाइद से नावाकिफ़ है, बल्कि ये तो कुरान मजीद भी रवानी से नहीं पढ़ सकता है, तो फिर अहादीस और अरबी तफासिर और कुतुब फ़िक़ह की इबारात को पढ़ना और उसे समझना तो बहुत दूर की बात है। ये पहले बरेलवी था, फिर अपना मसलक तब्दील करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, यानी ये अब तक अंडर प्रोसेसिस है। कुछ बैद नहीं है कि कल को माअज़ल्लाह ये कादियानी हो जाए। मिर्ज़ा जहलमी पर यह शेर भी सादिक़ आता है कि हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बाज़ लोग इसके चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ से मुतासिर हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमने ख़ुद उसकी वीडियोस पर कमेंट्स का जायज़ा लिया है। अक्सर कमेंट्स उसकी मुखालफत में होते हैं और यही हाल उसके सब्सक्राइबर्स का भी होगा कि उन्होंने उसको फॉलो करने के बजाय उसका तमाशा देखने के लिए उससे के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और यहाँ पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कोई आदमी कितने ही बातिल और बेबुनियाद अकायद का हामिल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लोग उसके हामी और मानने वाले ज़रूर बन जाते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी मलऊन की ही मिसाल ले लें कि उसका अक़ीदा बिल्कुल बातिल, यहाँ तक कि उसका चेहरा तक देखने के लायक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अब तक उसके मानने वाले मौजूद हैं। इसी तरह मिर्ज़ा जहलमी का मामला भी समझ लें कि उसकी जहालत और गुमराही अज़हर मिन अश-शम्स हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ लोग उसके मानने वाले ज़रूर होंगे। लिहाजा उससे दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर इंतहाई सख्त फितनों का दौर है और इन फितनों के फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया
अवामुन्नास की उलमाए किराम से दूरी है। इन फितनों के सद्देबाब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम उलमा से अपना राब्ता मजबूत करें और जो शख्स मुतलक़न तमाम उलमाए किराम को बुरा भला कहे उससे भी दूर रहें, क्योंकि इस तरह के फितनों का सबसे पहला हरबा यही होता है कि ये सादा लोह अवाम को उलमा से बदज़न करते हैं। जब ये उलमा से बदज़न हो जाते हैं तो ये अपने अकायद की दावत देना शुरू कर देते हैं, और आवाम चूँकि उलमा से पहले ही बदज़न और बदगुमान हो चुके होते हैं, इस वजह से उनके पास इन मसाइल की तशफ़ी के लिए जाते ही नहीं हैं, और नतीजा ये होता है कि ऐसे बदबख्तों के हाथों अपना कीमती ईमान लुटा बैठते हैं। हदीस शरीफ में ऐसे ही अदवार से मुताल्लिक़ पेशीन गोई फरमाई गई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन फितरों के ज़ाहिर होने से पहले जल्द अज जल्द नेक आमाल कर लो जो अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। सुबह आदमी ईमान वाला होगा और शाम को काफिर, या शाम को ईमान वाला होगा और सुबह को काफिर, और दुनियावी नफ़े की खातिर अपना दीन बेच डालेगा। आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों के अकायद और नज़रियात, अक़वाल और अहवाल और तौर तरीक़ों में साअत बसाअत तब्दीली होती रहेगी। कभी किसी नज़रिए और अक़ीदे के हामिल होंगे, कभी किसी के एक वक्त में कोई अहद व पैमान करेंगे और दूसरे वक्त में उससे मुनहरिफ हो जाएंगे। कभी दयानत और अमानत पर चलने लगेंगे और कभी बददियानती और ख़यानत पर उतर आएंगे। कभी सुन्नत पर अमल करते नज़र आएंगे और कभी बिदअत की राह पर चलते दिखाई देंगे। किसी वक्त ईमान व यकीन की दौलत से मालामाल होंगे और किसी वक्त तशकीक व ओहाम और कुफ्र के अंधेरों में भटकने लगेंगे। गर्ज ये कि हर साअत और हर लम्हा तब्दीली पैदा होती नज़र आएगी, और इस अम्र का यकीन करना दुश्वार होगा कि किसी शख्स की असल कैफियत हालत क्या है। चुनांचे ऐसी सूरत में लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम उलमा रब्बानियीन का ही होगा। चुनांचे एक दूसरी हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में उलमा की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान में सितारे, कि जिनके ज़रिए बर्रो बहर की तारीकियों में रास्ता की रहनुमाई हासिल की जाती है। अगर सितारे बेनूर हो जाएं तो रास्ते पर चलने वाले भटक जाएंगे। मज़कूरा हदीस शरीफ से मालूम होता है कि फ़ितनों की तारीकी में यही उलमा रब्बानियीन सितारों का काम करेंगे और लोगों को सही रहनुमाई करेंगे। लिहाजा उलमाए किराम से जुड़े रहें और उन्हीं से दीन सीखें। इंटरनेट पर गैर उलमा की दीनी तकरीरें और तहरीरें पढ़ने से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करें। जिस तरह एक आदमी बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंजीनियर के पास नहीं जाता, बल्कि अनजान डॉक्टर के पास भी नहीं जाता जब तक कि उसके बारे में अपने किसी मोतबर और भरोसेमंद डॉक्टर या किसी तजर्बेकार आदमी से मालूमात हासिल ना कर ले, तो फिर दीनी मामलात में किसी गैर आलिम की तरफ क्यों रुजू किया जा रहा है? दीन को ऐसा मिस्कीन और हल्का आखिर क्यों समझ लिया गया है कि हर कोई एरा गैरा इसमें राय जनी कर रहा है? चुनांचे हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस पर गौर करें और बक़द्र इस्तिताअत इस तरह के फितनों के सद्देबाब की कोशिश करें। नीज़ कॉलेज के तलबा से भी इल्तिजा है कि वो अपनी पढ़ाई के ज़माने में इस तरह की इख्तिलाफ़ी बहसों में पढ़कर यूट्यूब गर्दी बिल्कुल ना करें, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दें कि अभी असल काम आप हजरात का यही है। अगर बवक्त फ़ुर्सत कुछ सुनना हो तो गैर इख्तिलाफ़ी और आमाल पर उभारने वाले बयानात को सुना करें। आखिर में दरख्वास्त है कि मिर्ज़ा जहलमी के फ़ितने को कुछ हद तक ख़त्म करने का एक ज़रिया ये भी है कि उसकी वीडियोज़ को बाकायदा गैर महसूस तरीक़े पर मुहिम चलाकर डिसलाइक किया जाए और उसके चैनल को अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट किया जाए। अल्लाह ताला हम सब के आमाल, ईमान और अकायद की हिफाजत फ़रमाएँ, इस फितने के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के फ़ैसले फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।